अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये एक डेटा टाइप है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और आज ऑपरेशन उस टेक्स्ट पर परफॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक से, जो कि है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना। आपके पास स्ट्रिंग गिवन है, आप उससे एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग में हम इंडेक्स यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है लोकेशन एक कैरेक्टर या एलिमेंट का। एग्जांपल ले ले कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, नेम इक्वल टू अली। अब मेमोरी में ये कुछ इस तरह स्टोर होगा। हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स होगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जितने भी कैरेक्टर्स है। अब इस इंडेक्स के थ्रू हम इन कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अब पाइथन में किस तरह हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया है, सेम यहाँ पर भी एक वेरिएबल है जिसमें अली नेम स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ कि ए को एक्सेस करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वेरिएबल लिखूंगा, यहाँ पर नेम है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इंडेक्स पास करूंगा। तो यहाँ पर ए का जो इंडेक्स है वो 0 है, तो मैं 0 पास कर दूंगा और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर। प्रिंट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को, तो ये मुझे प्रिंट में देगा ए, यू कैन सी। लेट्स सी, अगर आप यहाँ पर पास कर देते 1 को तो ये एल को प्रिंट करता। 1 इंडेक्स पर एल स्टोर है। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पाइथन में कर सकते हैं। सिंपल आप माइनस लगाते हैं और फिर जो इंडेक्स नंबर आप पास करते हैं, तो इस तरह आप रिवर्स ऑर्डर में कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने -1 पास किया है, तो -1 का मतलब है लास्ट कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर है आई। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे आई मिलेगा। अगर मैं -2 करूंगा तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो भी होगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर एल है तो सिंपल एल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को पाइथन में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना या एक्सेस करना, ठीक है। यानी स्ट्रिंग का एक पार्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर है अली खान, जो कि स्ट्रिंग है, और मुझे चाहिए सिर्फ अली, तो इसके लिए मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। अब स्लाइसिंग का एक सिंटैक्स है, पहले आप वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप 3 वैल्यूज पास कर सकते हैं। पहला होता है स्टार्ट, यानी 3 वैल्यू जो है ये इंडेक्स है, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स या एंड इंडेक्स, और तीसरा होता है स्टेप इंडेक्स। अब स्टार्ट इंडेक्स का क्या मतलब है कि आप कहाँ से स्लाइस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, उसका इंडेक्स आप यहाँ पर पहले पास करते हैं, फिर कोलोन लगा के स्टॉप का इंडेक्स पास करते हैं, यानी कहाँ तक आपको स्लाइसिंग करनी है तो वहां का इंडेक्स आप पास करते हैं। टॉप इंडेक्स में जो कैरेक्टर होगा वो इंक्लूड नहीं होता, यानी आपके स्लाइसिंग में वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा जो स्टिप है ये स्किप के लिए यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, मतलब कि आप हर एक कैरेक्टर को स्लाइसिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं स्टार्ट और स्टॉप के रेंज में। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे, इसकी वैल्यू 2 करोगे, तो ये फिर एक वैल्यू को इंक्लूड करेगा, दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे को इंक्लूड करेगा, चौथे को छोड़ेगा। तो इस तरह ये काम करते हैं। तो स्किपिंग के लिए हम स्टिप यूज करते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें स्टोर करते हैं अली खान, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अली को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो लेट्स सी मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट नेम,
और नेम लिखूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स ए से मैं स्टार्ट करूंगा तो 0 पास करूंगा, फिर कोलोन लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू भी होगा वो एक्सक्लूड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पास करूंगा जो कि i का इंडेक्स है, तो फिर ये al इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स ज्यादा ले लूंगा जो कि स्पेस का इंडेक्स है। तो अब अगर मैं प्रिंट में लिखूं फर्स्ट नेम, तो ये प्रिंट करेगा अली को। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अब स्टिप का क्या काम होगा यहाँ पर, लेट्स सी। बाय डिफॉल्ट स्टिप का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको 1 करके पास करो प्रिंट करोगे तो ये वही अली आपको प्रिंट करके देगा। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं, 2 लिखते हैं, तो ये ए को इंक्लूड कर देगा, एल को स्किप कर देगा, आई को इंक्लूड कर देगा और लास्ट में जो भी है उसको स्किप कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स। मेथड्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक क्लास या ऑब्जेक्ट के फंक्शंस। आप पाइथन में जो भी है, स्ट्रिंग ले रहे, इंटीजर हो या कुछ भी डेटा आप लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके आप उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट को। लेट्स सी, आपने ये लिखा है नेम इक्वल टू अली खान। तो यहाँ पर ये नेम जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग डेटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट है। अब स्ट्रिंग के जितनी भी मेथड्स है जो अभी हम पढ़ेंगे वो आप इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक मेथड्स है जो केस फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस के लिए हम ये यूज करते हैं। चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, जो वेरिएबल नेम है वो अपने लिखना है, डॉट लगाना है और जितने भी मेथड्स है वो आपको VS कोड ऑटोमेटिकली शो कर देगा जो आप इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लोअर लिखूं और इसको प्रिंट में इंक्लोज करते हैं, यहाँ पर जो स्टोर किया है उसमें ए कैपिटल है, बाकी कैरेक्टर्स जो है वो लोअर केस में है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आ गए। तो लोअर मेथड जो है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कैपिटलाइज, तो ये पहला कैरेक्टर हर एक वर्ड का कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं अपर, तो ये जितना भी कैरेक्टर्स हो गए उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं स्वैप केस, तो ये क्या करेगा कि अभी ये इस केस में है यानी कैपिटलाइज केस में है, तो ये स्वैप केस कर देगा, कुछ इस तरह लिख देगा। इसके अलावा फाइंडिंग एंड सर्चिंग के लिए भी कुछ मेथड्स है। स्ट्रिंग में अगर आपको कुछ फाइंड करना है, कोई कैरेक्टर या वर्ड, तो उसके लिए भी आपको पाइथन मेथड्स देते हैं। एक है फाइंड मेथड और दूसरा इंडेक्स। दोनों का काम सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं लिखूं नेम डॉट फाइंड और यहाँ पर मुझे पास करना होगा कि क्या मुझे फाइंड करना है। लेट्स सी मैं पास करता हूँ अली को, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और इसको प्रिंट में इंक्लोज करेंगे। अब अगर इसमें अली है, जो भी आपने यहाँ पर पास किया है, अगर वो वहाँ पर स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो ये उसका इंडेक्स आपको दे देगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसने कहा कि 0 इंडेक्स पर मौजूद है। और अगर यहाँ पर लेट्स सी मैं पास कर देता हूँ कुछ भी, लेट्स सी पाइथन पास कर देता हूँ। अब पाइथन इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये आपको -1 देगा। तो फाइंड का ये फायदा होता है कि अगर टेक्स्ट आप फाइंड के थ्रू चेक करते हैं तो ये आपको एरर नहीं देगा। अगर फाइंड कर दिया तो ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा और अगर वो टेक्स्ट मौजूद नहीं हो स्ट्रिंग में तो ये -1 देगा। इसके अलावा जो इंडेक्स है ये भी सेम काम करता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स यूज करोगे और इंडेक्स को ऐसा टेक्स्ट पास करते हैं जो स्ट्रिंग में ना हो तो ये आपको एरर देगा।
बाकी अगर टेक्स्ट मौजूद हो तो ये भी उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करके देगा। तो ये फाइंडिंग एंड सर्चिंग के लिए हम ये दो मेथड्स यूज करते हैं, फाइंड एंड इंडेक्स। इसके अलावा स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग। स्प्लिट मेथड जो है ये स्ट्रिंग को लिस्ट में स्प्लिट करता है। मैं अलीहान के साथ कुछ और लिखता हूँ, अलीहान फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं यहाँ पर नेम डॉट स्प्लिट। तो ये क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अभी तक हमने लिस्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत काम की चीज़ है लिस्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर दूं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा। इसने क्या किया कि हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाया और पूरे स्ट्रिंग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। मैं एक और इम्पोर्टेंट मेथड की बात करूंगा जो कि है स्ट्रिप। अगर लेट्स से आपके स्ट्रिंग में कुछ इस तरह का स्पेस है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, माई स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, ठीक है, सॉरी डॉट स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड का स्पेस भी रिमूव कर देगा और राइट साइड का स्पेस भी रिमूव कर देगा। अगर मिडल में कहीं स्पेस है तो वो उसको रिमूव नहीं करता, ठीक है। तो स्ट्रिप जो है ये भी बहुत काम का है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव हो तो आप सिंपल इस स्ट्रिप से आगे एल लगा दें, तो ये लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव कर देगा। और अगर आप आर लगाते हैं तो फिर ये राइट साइड का स्पेस को रिमूव करता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसके थ्रू हम अपने स्ट्रिंग को डायनेमिक बनाते हैं। अब किस तरह करना है, लेट्स सी, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, नेम अली, एज जो है 20 है। मैं इसको एक स्ट्रिंग में फिट करना चाहता हूँ जो कि डायनेमिक होगा, तो मैं इसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करूंगा। पाइथन में हम सिंपल इफ और उसके बाद कोट्स, सिंगल या डबल कोट्स आप यूज कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है, तो सिंपल आप अपना मैसेज लिखें। लेट्स मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज, अब यहाँ पर नेम आएगा तो आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें और इस कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल को पास कर दें। तो माय नेम इज, जो भी वेरिएबल में नेम स्टोर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड आई एम, तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल आएगा एज, ठीक है। तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स और वेरिएबल जो भी है, ईयर्स और, ठीक है। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, कॉल इट मैसेज, और मैं अगर प्रिंट कर दूं मैसेज को तो ये क्या प्रिंट करेगा कि हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। जो भी यहाँ पर वैल्यूज है वो वेरिएबल्स की जगह आ गए। इसको अगर आप चेंज करोगे, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिए वैल्यूज को, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हेलो माय नेम इज सऊद एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। आई होप आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का समझ आया होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।